अमानगंज और आसपास के इलाकों में रात भर अंधेरा। भीषण गर्मी में बिजली की लापरवाही ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। पारा 48 डिग्री के पार पहुंच चुका है। लोग कूलर पंखों के बावजूद बेहाल हैं और ऊपर से बिजली विभाग की लापरवाही ने हालात और बिगाड़ दिए हैं। अमानगंज क्षेत्र में 11-12 जून की रात 2 बजे से सुबह तक बिजली सप्लाई पूरी तरह ठप रही। लोगों ने जब शिकायत की तो तार टूटने और ओवरलोड का बहाना बना दिया गया। यही नहीं, मेंटेनेंस के नाम पर भी पल्ला झाड़ लिया गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि दुआरी फीडर के कर्मचारी मनमानी पर उतर आए हैं। जब चाहे बिजली काट देते हैं, पूछने पर कोई जवाब नहीं। लाइनें जर्जर हैं, ट्रांसफार्मर ओवरलोड हैं और आए दिन जल रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब अमानगंज, जहां प्रशासन के अफसर और जिम्मेदार बैठे हैं, वहां ये हाल है तो फिर दूर दराज के गांवों में लोग किस हाल में होंगे। हल्की बारिश या हवा चलने पर वहां घंटों बिजली गुल कर दी जाती है। दोस्तों नमस्कार, न्यूज़ 9 लॉन्चर पर आपका स्वागत है। मैं राजेश के तिवारी राज। आज अमानगंज की सबसे बड़ी विकराल समस्या इस भीषण गर्मी में विद्युत मंडल की मनमानी के चलते समूचा जनजीवन जहां अस्त व्यस्त देखा और सुना जा रहा है, वहीं बिजली विभाग की उदासीनता के चलते आज अमानगंज के हालात बेपटरी हो चुके हैं। घरों में माताएं, बहनें, बुजुर्ग, छोटे छोटे बच्चे गर्मी से हलाकान देखे और सुने जा रहे हैं। बिजली का आलम यह है कि 2 मिनट के लिए आती है और 2 घंटे के लिए चली जाती है। कोई समय नहीं, कोई निश्चितता नहीं और कोई जानकारी नहीं। आज बिजली विभाग के स्थानीय अफसर बिजली के तारों को लेकर और ओवरलोड को लेकर रो रहे हैं। साथ ही कह रहे हैं कि हमारे पास संसाधन कम है, ना स्टाफ है, ना केबल है, ना व्यवस्थाएं हैं। हम क्या कर सकते हैं। एक जिम्मेदार अधिकारी ने हमसे बात करते हुए यहाँ तक कहा कि अब तो यह व्यवस्था भगवान भरोसे ही है, जब मौसम में ठंडापन आएगा तभी व्यवस्था ठीक होगी। साथ ही कांग्रेस ने अल्टीमेटम दिया है कि 24 घंटे में बिजली विभाग ने व्यवस्था ठीक नहीं की तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। अब देखना यह है कि स्थानीय बिजली विभाग के अफसरान और कांग्रेस पार्टी आखिर क्या रुख अख्तियार करती है। साथ ही आसमान से 45+ डिग्री का तापमान आग उगल रहा है और व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं। लॉन्चर पर आपका स्वागत है। आप कांग्रेस पार्टी के अमानगंज के कद्दावर नेता हैं। बिजली व्यवस्था लड़खड़ाई हुई है और मुख्य विपक्षी पार्टी के नेता जो है लंबी तान कर सो रहे हैं। गांव के गर्मी में लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त है। आप युवा हैं और कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता हैं। आपकी पार्टी और आप लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्या है भाई? कर रहे हैं ना, हमने जो लिखो है ना। क्या लिखा है आपने?
आपने कमेंट नहीं देखो, फेसबुक पे लिखो। जी, फेसबुक में लिखने से क्या होता है, आप लोग नहीं तो अब अपन उसमें चर्चा करेंगे आज। हाँ, और इसके बाद नहीं तो अपन अपना कार्यक्रम है ना घेराव का विद्युत मंडल। क्या क्या कार्यक्रम है, कब घेराव करेंगे आप बीते एक हफ्ते से ज्यादा बिजली की समस्या बनी हुई है, क्या आपने अल्टीमेटम दिया है, क्या बताएं जरा। ये आज हम सब आपको बताएंगे, ठीक है ना। आज हम जाना है, लोगों टीम जाएगी हमारी साथ सब। अच्छा अच्छा, तो उनसे जो अपन ने समय दिया है उनकी बात करके फिर अपन उनको समय कितने घंटे का समय दिया पांडे? अपन ने 24 घंटे का दिया अल्टीमेट। अच्छा, तो क्या फेसबुक के माध्यम से दिया कि रिटर्न में अधिकारियों को नहीं दिया? अभी पर तो कमेंट ही किया है, बाकी आज रिटर्न में देंगे। अभी आपने सोशल मीडिया में अपनी पोस्ट वायरल की है कि अगर बिजली व्यवस्था नहीं सुधरी तो हम 24 घंटे के बाद कांग्रेस पार्टी एक जन आंदोलन करेगी और तालाबंदी करेगी, यही ना? हाँ, तो ये तो बड़ी इस समय लोगों को परेशानी हो रही है। तो कब, मतलब कल 24 घंटे कब होगा आपका? 24 घंटा अपन देख के फिर अपन अपना कार्यक्रम सेट करके अनुमति वगैरह लेके फिर अपन कार्य अपना वो कर देंगे, क्या बोलते क्या? अच्छा, तो क्या ये अभी व्यक्तिगत है आपका, अभी पार्टी की तरफ से वो नहीं है क्या? आपने व्यक्तिगत डाला है सोशल मीडिया पर? नहीं, डाला तो पार्टी की तरफ से है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग तो पार्टी की तरफ से तो डालते ही हैं। अच्छा, आप क्या हैं कांग्रेस पार्टी में दिनेश जी? हम हैं महामंत्री ब्लॉक कांग्रेस कमेटी माननीय जी। अच्छा, चलिए, अच्छा, हम चाहते हैं कि नगर के लोगों को, आप मुख्य विपक्षी पार्टी के एक युवा नेता हैं, कि लोगों को राहत मिले, आप सड़कों पे आए। विभाग की मनमानी हो रही है, लाइट का आना जाना बना हुआ है, जनजीवन अस्त व्यस्त है, विकराल गर्मी पड़ रही है। तो भाई आप लोग आए, आपके साथ जो है पूरे नगर की जनता है, मीडिया भी आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी आपका। हम सब आपका साथ के बता रहे हैं आज पूरे सिस्टम बना के, ठीक है भाई। ओके। अरे शुक्ला जी नमस्कार, कैसन है साहब? अरे बड़ी स्थिति खराब ही। आखिर महाराज काहे बिजली में आप प्राण दे पा रहे हैं? अमानगंज के लोगन के बताई बहुत दिक्कत है। अपना तो पंडित आहे, बिजली के बड़े अफसर आहे, काहे आया व्यवस्था चरमराई है साहेब? चरमराई व्यवस्था इसलिए है जो ओवरलोड है सारे चीज। पुराने स्थिति में अपन पहले तो थे नहीं कि क्या स्थिति पिछले गर्मी में हुई थी जी, ये जानकार पिछले लोगों की थी। अपन अब देखे तो यहाँ पता चला इतना लोड बढ़ा है, जहाँ जो ट्रांसफार्मर में लोड जाता था 150 एम्पियर, उसमें दिया जा रहा 220-30 एम्पियर। लेकिन शुक्ला जी आप तो लगभग 1 वर्ष होने वाला है अमानगंज में। 8-9 महीना, हाँ 8 महीना हो गए। 8-9 महीने में आप यहाँ की व्यवस्था नहीं संभल पाएगी तो गर्मी में? की व्यवस्था केवल हमें मिल नहीं पा रही है, समस्या ये है। हम बता रहे हैं। आप यहाँ से बिजली का बिल तो वसूलते हैं साहब, बहुत आक्रोश है। कांग्रेस की पार्टी के नेताओं ने भी अल्टीमेटम दिया है, शायद आपको पता चल गया हो। पब्लिक भी बहुत आक्रोश है। कैसे निपटेंगे साहब? कैसे आप वरिष्ठ अधिकारियों को बता नहीं रहे कि यहाँ पे ये कमी है? ये बता रहे हैं, विधिवत रोज मीटिंग 1 घंटा होती, पर डे रोज मीटिंग। आज जो कल डे ट्रांसफार्मर की समस्या आई, उसमें मैं 1 हफ्ते से कह रहा हूँ कि हमें 200 का ट्रांसफार्मर दे दीजिए, वो ट्रांसफार्मर गड़बड़ कर रहा। नहीं तो कौन अधिकारी साहब, कौन अधिकारी नहीं सुन रहे हैं? आप हमें बताइए। वो कहते है ही नहीं हमारे पास डी साहब से। हमारी तो रोज मीटिंग डी साहब से होती है। नहीं, डी साहब आपके कौन है? पवई वाले, क्या नाम है उनका? गेडाम साहब है, एसके गेडाम। अच्छा, तो साहब ये मतलब समस्या जस की तस बनी रहेगी कि इसमें कुछ सुनाई होगी? नहीं सुनाई होगी, कहना वो तो आज फिर से बात हुई कि भाई हमें 95 की केबल दी जाए। ये आपकी जो 50 की केबल, चूंकि लोड बढ़े, गर्मी बढ़ी तो लोड तो स्वाभाविक है बढ़ाएगा, कोई गर्मी में तो रहेगा नहीं। शुक्ला जी देखिए, रात में कल मेरी आपसे जब बात हुई थी, आप बोले अब बिजली नहीं जाएगी, लेकिन रात में कितनी बार बिजली गई? 3 जगह आग लगी भाई साहब, 3 जगह आग लगी रात में 3 जगह, 3 स्थानों में अलग अलग आग लगी। नहीं तो ये आग लगने का कारण क्या है? ओवरलोड के कारण केबल चिपक गई और आग पकड़ ली। अच्छा, तो ये केबल क्या पूरी आपकी थोड़ी सी आग भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है क्या? तार जीर्ण शीर्ण है, क्या है पोजीशन जरा बताएं। पुराने चूंकि अभी कुछ बदले गए थे बीच में जी, अब कितनी कहाँ बदली गई पूरी प्रोटेक्ट नहीं, तो जो लोड बढ़ा उस आधार पे 50 की जहाँ केबल लगी वहाँ 95 केबल चाहिए।
और 95 केबल चाहिए, नहीं 50 तो की साहब केबल। शुक्ला जी 95 कहाँ 50 कहाँ 95, यानी लगभग 40% का अंतर है उसमें तो। एक्चुअली 50 के बाद 95 ही केबल आती है। अच्छा, 70 अच्छा, आती है, अच्छा। 95 आती है, 50 के बाद 70 आती है, 95। तो हाँ। कुछ जगह 70 की भी लग जाए, 95 की जहाँ बड़े जगह हैं जहाँ पे ज्यादा लोड हुआ, 95 की अगर लग जाए तो मतलब वो लोड अच्छा, ले तो लेती। ये आपने क्या डिमांड उनको भेजी है, पत्राचार, क्या आश्वासन मिला आपके जिले के वरिष्ठ अधिकारियों ने, क्या कहा? हमको तो मिला भी परसों, हमको जो केबल मिली ये आधी 600 मीटर की केबल हमको मिली परसों। पतारा मोहल्ला के 3-4 दिन पहले समस्या आई थी। हाँ, 12 केबल तारीख अपने को। पास, हाँ, तो केबल नहीं थी, हमने मांग की तो हमें यहाँ था नहीं केबल, तो हमें पन्ना से उपलब्ध कराई गई केबल। एसटीसी से हमें मिला था 600 मीटर, जी जी। जिसमें हम लगाया वहाँ पे लगवाए भी। इसके बावजूद भी चूंकि केबल वो 50 की मिली थी हाँ हाँ हाँ। और ट्रांसफार्मर 200 का है, जी तो जी उसमें जब लोड बढ़ता है तो वो भी कल फिर से वो गड़बड़ हुई रात में वो जी जी जी। है। तो शुक्ला जी ये बताइए कि जैसे अमानगंज टाउन में आपके इतने सारे उपभोक्ता हैं, इतनी आबादी है, कहीं एक जगह का ट्रांसफार्मर खराब होता है तो पूरे टाउन की बिजली बंद क्यों करनी पड़ती है साहब? ट्रांसफार्मर में जब भी काम करेंगे, ट्रांसफार्मर में जब गड़बड़ी आती है तो जब भी काम करेंगे तो उसमें जो है तो पूरी सप्लाई बंद करनी ही पड़ेगी। दूसरा क्या है जी, जो हमारा और जैसे एलटी में भी काम है, ऊंचाई पे लेके हमने सारे आउटसोर्स कर्मचारी हैं। अब आउटसोर्स कर्मचारी है तो खंबे में जब चढ़े तो वो अब रिस्क कौन लोग कुछ हो जाएगा तो बड़ी दिक्कत है, इसलिए अच्छा, उनको। तो मतलब ये है कि अगर किसी भी ट्रांसफार्मर में काम करना पड़ेगा, कुल कितने ट्रांसफार्मर है सर आपके अमानगंज में? वो पर्सनल ट्रांसफार्मर में जब काम करना पड़ेगा तब तो ट्रांसफार्मर तब सप्लाई बंद करनी पड़ेगी और वो एलटी लाइन में काम करना पड़ेगा। अगर तो हम ट्रांसफार्मर बंद कर लेंगे फिर एलटी लाइन में काम हो जाएगा तो उस एरिया की बंद रहेगी सप्लाई। अच्छा अच्छा, तो कुल कितने ट्रांसफार्मर हैं सर अपने? मान के चलिए 60 ट्रांसफार्मर अपने अमानगंज में नहीं, तो लगे जैसे होंगे। जिला मुख्यालय की बात करें तो एक जगह तो चाहे ट्रांसफार्मर लगा हो या कुछ वहाँ काम होता है, दूसरी जगह बिजली सब बाकायदे सप्लाई बनी रहती है। व्यवस्था अमानगंज में नहीं है क्या सर ऐसी? नहीं, कैसे? जैसे हमने पन्ना में देखा कि अगर एक मोहल्ले की लाइट चली गई तो वही मोहल्ला भर बंद रहेगा, चाहे वो ट्रांसफार्मर का काम हो चाहे केबल का काम हो, बाकी और मोहल्लों में क्या है श्रीमान जी, वहाँ वाहन है जो सीढ़ी वाली गाड़ी रहती है। जी जी जी। तो वहाँ वाहन है, वो गाड़ी बगल में पोल के लगा लिया, सीढ़ी उठाया, उसमें से आदमी पोल के बिना चढ़े सीढ़ी में चढ़ के साइड में करके वो काम कर लेता है। अच्छा, और यहाँ वो व्यवस्था नहीं तो उसको पोल में चढ़ना ही पड़ता है ऊपर तक। नहीं, तो ये व्यवस्थाएं आपको आपके विभाग वाले यहाँ उपलब्ध नहीं कराते? नहीं, उसमें क्या है, उसमें एक वो रहता है शहर कितना आबादी है, अच्छा, उस हिसाब से वो गाड़ी उपलब्ध कराते हैं। तो शुक्ला जी क्या प्रयास है, कब तक व्यवस्थाएं हो जाएंगी कि ऐसी झेलना पड़ेगा यहाँ की जनता? नहीं, वो थोड़ा सा जैसे लोड घटेगा समस्या खत्म 1-2-3 दिन में। लोड मतलब प्राकृतिक तौर पे घटेगा, जब बारिश आएगी तभी अपने आप। हाँ, प्राकृतिक। अब चूंकि इतना जल्दी ऐसा लोड घटा कैसे, अब गर्मी रहेगी तो लोग कूलर भी चलाएंगे, एसी भी चलाएंगे, पंखा भी चलाएंगे। नहीं तो भगवान के आसरे ही लोगों को रहना पड़ेगा, हम समझ रहे हैं। नहीं, है तो दुनिया भगवान के आसरे, सारी व्यवस्था ही भगवान के आसरे है। वो तो है, लेकिन साहब बहुत जब लोग कहते हैं कि साहब हम बिजली बिल देते हैं तो हमें बिजली भी मिलना चाहिए, हमारा बिल्कुल मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। हमारा भी प्रयास भी रहता है कि मैक्सिमम कोई फोन लगाता है मैं उसकी विधिवत सुनता हूँ, चाहे जितना हो रहा है तो भी मैं सुनता हूँ। अब ये थोड़ी है कि स्टाफ की कमी अपने पास है। ये चीज और बताइए, आपकी जो टाउन में वायरिंग पड़ी हुई है, जो केबल पड़ी हुई है, वो लोग बताते हैं कि पूरी सड़ी हुई है, क्या बात हकीकत है क्या साहब? पूरी सड़ी नहीं है, नहीं तो पूरा डैमेज हो जाए। जहाँ ज्यादा लोड है वहाँ की जो कैपेसिटी है कम की, अब उसमें कैपेसिटी बढ़ाने का है। अब चूंकि ये टाउन को उन्होंने लिया नहीं, आरडीएसएस में लेना था तो अभी इसका नंबर नहीं आया, नहीं तो आरडीएसएस में आता था पूरी केबली करना। जैसे ग्रामीण में अभी चालू हो गया, जैसे आपके द्वारी में हो गया, अभी माहेवा में चालू हो रहा है। तो इसका रख रखाव क्या है? आप लोग विद्युत विभाग के मतलब कंपनी कर रही कि इसको ठेके पे दे दिया है अपन ने अभी?
किसका? जैसे आप बता रहे हैं कि इसकी व्यवस्थाएं दूसरी लोगों नहीं, को। व्यवस्थाएं नहीं, जो जैसे यहाँ व्यवस्था है तो बिजली विभाग ही कर रहा है, उसका कंप्लेन करना, अटेंड करना। जो नया काम करेंगे वो पूरा जहाँ जिस एरिया में उन्होंने पोल केबल लगा दिया, अगर उसमें गड़बड़ी आती है तो उसमें उनको देखना 3-4 साल का जो भी उनका एग्रीमेंट होगा सरकार से, तो वो उन्हीं को देखना जहाँ वो काम करे। जहाँ भी काम नहीं किए हैं तो वो उनकी जिम्मेदारी नहीं हो तो बिजली विभाग को ही देखना। अच्छा साहब, एक चीज और बता दें, जैसे कांग्रेस स्टाफ की कमी है तिवारी जी, बहुत स्टाफ जैसा है यहाँ। नहीं तो स्टाफ की कमी है। स्टाफ में कौन कौन है? जैसे आप जूनियर इंजीनियर साहब। हाँ, हमारे एक जूनियर, एक लाइन मैन है हमारे यहाँ, वो भी रिटायरमेंट की कतार में है, त्रिपाठी जी जो है। अच्छा, कौन त्रिपाठी? अशोक त्रिपाठी। अशोक त्रिपाठी एक लाइन मैन है। अच्छा, वो लाइन मैन है जी। हाँ, वो लाइन मैन। हाँ, और बाकी सब आउटसोर्स के 4 कर्मचारी हमारे जो है 3 थे, एक हमने अभी बढ़ाया है। नहीं तो आपके यहाँ मतलब परमानेंट कर्मचारी कोई ना कहलाया, सब प्राइवेट आउटसोर्स? पूरा प्राइवेट। इसलिए जब उनको ऊपर चढ़ाते हैं तो नहीं, बिजली अगर बंद करें कुछ हो गया तो ऊपर उल्टा मुकदमा भी हमारे ऊपर दायर होगा। नहीं और तो अगले की जनहानि अलग से होगी। शुक्ला जी, कितना स्टाफ चाहिए अमानगंज विद्युत मंडल के लिए? अमानगंज के लिए, हम प्रॉपर अमानगंज के लिए मैं बात बताता हूँ, टाउन अमानगंज के लिए कम से कम अभी हमारे पास 4 है, जबकि वहाँ चाहिए हमको 7 कर्मचारी चाहिए अमानगंज के लिए। अमानगंज तब मैंने दोनों, क्योंकि यहाँ जो है टाउन का मामला तो 24 घंटे सेवा चाहिए यहाँ। नहीं तो क्या ये आप नहीं लगा सकते क्या? आपके विभाग के बड़े अधिकारियों की अनुमति से नहीं, हम बताते हैं, क्योंकि वो पहले के हिसाब से देते हैं कि इतने उपभोक्ता तो हम इतने कर्मचारी देंगे। सरकारी कर्मचारी कोई है नहीं, तो कोई इसके ऊपर हमें दिया नहीं जा रहा। इतने उनको फ्यूज ऑफ कॉल भी करना है, आपका मेंटेनेंस भी करना है उन्हीं को सारे। तो नहीं तो आपसे मेरा अनुरोध है कि आप पब्लिक की डिमांड करिए अपने वरिष्ठ अधिकारियों से कि अमानगंज में पब्लिक में और विपक्षी पार्टियों के सुन लिए। बिल्कुल, मैंने अधिकारियों को। 1 मिनट शुक्ला जी, आप ये कहिए कि बहुत आक्रोश से कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल आक्रोश है, मैंने अधिकारियों को आज बताया है और कल भी बता चुका हूँ, क्योंकि विद्युत की दिक्कत हो रही लोगों को और जनता में भारी आक्रोश है। और उनको ऐसा लग रहा है जनता को कि मैं आया इसलिए समस्या हो रही है। बिल्कुल, मैंने ये भी बताया है। बिल्कुल, ये भी कहीं ना कहीं एक सत्य है। लोग कहते हैं कि जब से शुक्ला जी आया तब, चूंकि इसीलिए हो रहा है कि तब से काम भी चालू हुए तो कुछ काम करने के लिए भी बंद करनी पड़ती सप्लाई। मीटरीकरण का काम चल रहा है पूरा, तो उसके लिए वो सप्लाई बंद करते हैं पूरा। यहाँ स्मार्ट मीटर लग रहे हैं। अब इसी समय काम हो रहा तो बिजली बंद हो रही, अब उसमें 2 सपना लग रहा है कि नहीं। जनता की न्यूज आवाज बन के हम आपसे एक चीज कह रहे हैं कि थोड़ा सा, जब तक ये गर्मी का माहौल है, आप थोड़ा सा स्मार्ट मीटरों का काम रुकवा दीजिए। लाइट कोशिश ये करिए कि जब तक गर्मी है, जब तक आप लाइट कम जाए। बाकी अब केबल फॉल्ट हमारा पूरा प्रयास रहेगा तिवारी जी, हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि बिजली की सतत व्यवस्था। आज हम और कुछ ग्रामीण के लड़कों को जी हमने बात हुई, हमने अधिकारी से अपने कहा, अधिकारी भी सहमत हो गए। हमने कहा मैं कुछ ग्रामीण के लड़कों को साथ यहाँ लगाना चाहता हूँ, क्योंकि ग्रामीण में कुछ किसी तरह व्यवस्था अगर बन गई तो चल देता है। घनी बस्ती शहर में प्रॉब्लम होती तो मैं 2-3 लड़के और ग्रामीण से साथ ले रहा था, चाहता हूं, क्योंकि रेवेन्यू में उसमें असर आएगा तो आ जाएगा साहब, बिजली व्यवस्था बनी रहेगी तो दिक्कत नहीं होगी। आप कर लीजिए। आज अभी आप जब से आप बात कर रहे हैं, इसके पहले कुछ कांग्रेस के नेताओं के हमारे पास कॉल आए। उनका कहना है कि हमने 24 घंटा का अल्टीमेटम दिया है। अगर 24 घंटे में बिजली विभाग की व्यवस्था नहीं सुधरती है तो तिवारी जी, हम आपके माध्यम से उनको सचेत करना चाहते हैं कि हम बहुत बड़ा जन आंदोलन करेंगे और वहाँ घेराव करेंगे। और शुक्ला जी अब पता नहीं क्या क्या कह रहे थे, वो हम कहना नहीं चाहते, तो इससे आप कैसे निपटेंगे? हम तो कहीं कुछ नहीं कह रहे थे, किसी को हमने कहा हुआ कोई ऐसा हो बात तो अलग बात है। हमें गालियां भी मिलती हैं, सब कोई गाली बड़ी नहीं, गाली तो मिलती है सर, इसमें कोई मिलती है, लेकिन हमें ये भी पता है कि इतनी भीषण गर्मी में आपके कर्मचारी बेचारे चढ़ते हैं। मैं उस चीज को स्वीकार किया, उनसे भी मेरे कोई नहीं भाई आपको आक्रोश है तो निश्चित रूप से भाई आपकी बिजली बंद है, निश्चित रूप से स्वाभाविक, एक तो गर्मी और फिर बिजली बंद तो आपका गर्म होना स्वाभाविक है। लेकिन हम व्यवस्था करा रहे हैं, हम उनको ऐसा कोई जवाब नहीं दे रहे हैं कि मतलब गलत है कि आप हमको गाली दे रहे हैं। भाई ठीक है भैया, उनकी बिजली बंद है, तकलीफ है, वो बिल देते हैं तो निश्चित रूप से नाराजगी उनकी स्वाभाविक है। पर ये मान के चलें कि इसमें मौसम जब चेंज होगा, ठंडक आगी, तभी व्यवस्था बदलेगी। नहीं, मैंने पूर्ण रूप से नहीं, व्यवस्था तो देखिए अभी बदल जाएगी।
हम और स्टाफ लगा रहे हैं, कुछ केबल भी हमें अधिकारी लोग दे दिए हैं, उधर से ड्रा किए हैं केबल, तो केबल बदला देंगे। मौसम तो बरसात आएगी, उसमें भी समस्या आना, केबल जो दिक्कत करेगी तो बरसात में भी दिक्कत करेगी, लेकिन ये है कि अभी गर्मी है, बर्दाश्त नहीं है। चलिए, लेकिन सुधार हो जाएगा, क्योंकि जो काम कल थोड़ा सा वहाँ काम भी हो गया, रात में भी रहे, थोड़ा दिन में भी बिजली बंद रही, वो 33 का काम हो रहा था। रात में तो देखिए आप 5 मिनट के लिए आती थी, कितनी बार लाइट रात गई में है? कम से कम करीब 5 बार रात में बंद हुई बिजली। जी, रात में बंद, अभी सुबह भी बंद हो गई, कोई ठिकाना नहीं है बिजली का। क्या 2 जगह आग लगी थी, देखिए यहाँ आपके सक्सेना मोहल्ला में, आपके यहाँ तो आग लगी, तो उसको बनाने के लिए रात में तो किसी तरह बंद कर दिए, ऊंचे में हो नहीं पाया, तो वो बनाने के लिए सुबेरे बंद किए। और लड़के कोई स्टाफ का परमानेंट नहीं है, चढ़ना खम्मा में, इसलिए वो बंद करते हैं। चलिए शुक्ला जी, हम चाहते हैं कि आप जो है एक सेंसिटिव ऑफिसर हैं, अधिकारी हैं, आपको हमारी वो है संवेदना है, लेकिन आप निपटिए। विद्युत विभाग में बहुत चूंकि पब्लिक में आक्रोश है। बिल्कुल, गर्मी भी है, लाइट बंद होगी, लाइट बहुत जरूरी है। आप आसमान आग का गोला बना हुआ है, धरती तप रही है, तो लोगों के आक्रोश तो है ही है, गर्म खून है। तो उसके पहले हम चाहते हैं कि आप बिजली व्यवस्था अधिकारियों को कहें, हम भी आपके सपोर्ट्स में हैं, और लोगों की चूंकि जनहित की मांग है तो हमें भी काम करना पड़ेगा। तो हम खबर के माध्यम से सरकार और अधिकारियों तक पहुंचाएंगे, हम खबर देंगे, तो आप उसको सर्कुलेट करिएगा अपने बड़े अधिकारी। बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू, नमस्कार।